हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने मैथ की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का आंसर पेपर 2020 का कोड 822 MB। यदि आप लोग 822 का MW, MX, MY और MZ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। वहां से जाकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और अपना प्रिविएशन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम आपके टॉपिक पाएंगे। आपका क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे आप करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हम आपसे बोले थे एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, बहुविकल्पी से लेकर जितना भी 1 2 3 4 5 जितना भी नंबर का क्वेश्चन आता है एक एक क्वेश्चन बताएंगे। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिया है हर के 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए 1458 दिया है। 1458 बट्टे में 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थान पर होगा। इसका दशमलव प्रसार करना है और कितने स्थान पर होगा। लेकिन आपका शर्त क्या दिया है, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m n के रूप में होना चाहिए। यदि इस रूप में है तब इसका दशमलव प्रसार करना है। तो हम देखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, यदि शांत और अशांत कब दिखाया जाता है। शांत और अशांत कब दिखाया जाता है, हर वाला यदि इस रूप का है तो अशांत है, यदि नहीं है तो अशांत होता है। ठीक है, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। दिया है हमें इतना दिया, इसका दशमलव प्रसार करना है, बिना भाग किए ही दशमलव करना है। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 50 1250 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 2 5, फिर 5 से कटेगा तो 125 बार में, और 5 से कटेगा तो 25, और पुनः 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 25, और 5 गुना 10, 5 5 25, 5 से कटेगा तो 5, और 5 से पुनः कटेगा तो 5। तो 21 रूप में है 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1 2 3 4 और बट्टे में 1458 इतना हो गया। लेकिन क्या बिना दशमलव प्रसार किए 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का दिखाना है, और इस रूप में है। यदि इस रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार करना है। तो इस रूप में है ना, तो इस रूप में है तो अब इसका दशमलव प्रसार कैसे करेंगे। दशमलव प्रसार बिना भाग किए कैसे करेंगे। तो इस पर कितना है, 4 है, इस पर कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 4 बनाने का कोशिश करेंगे। तो अंश और हर में गुणा कर दे रहे हैं 2 पे पावर 3 से। मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, इतना कट जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1458 गुणे 10 2 पे पावर 3 का यानी कि 8 हो जाएगा, और बट्टे में 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4 हो जाएगा। अब आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, वो सूत्र क्या है, a पे पावर m इंटू बी पे पावर m हो तो उसको हम a इंटू बी पे पावर m लिख सकते हैं। वही लिखिए। तो 14, इसका गुणा करा लीजिए। 8 8 64 को 4, 8 8 64 को 4 हासिल 6, 8 5 40 6 46 6 हासिल 4, 8 चौक को 32 4 36 को 6 हासिल 3, 8 कम 8 8 3 11 बट्टे में ये आपका इस रूप में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 तो पावर कितना 4, और इसको पास करेंगे 11 66 4 बट्टे में इसका जब गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10 10 पे पावर कितना 4,
10 पे पावर 4। तो अब आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिखते हैं। अब आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 11 66 4 बट्टे कितना है 5 दूना 10। 10 पे पावर 4 का मतलब क्या है, 10 पे पावर 4 का मतलब कि 10 को हम 4 बार लिख सकते हैं, यानी कि 4 जीरो लगा दो, 4 जीरो हो गया। अब हम ये जैसे वैसे लिख लो, जैसे 10 का जैसे है वैसे लिख लो, 10 का 10 लिख लो। लेकिन ये 4 अंक है ना, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो है, तो इसमें 4 अंक के बाद 1 2 3 4 भाग करेंगे तो इतना अंक के बाद आएगा। तो आपका 4 अंक के बाद 4 अंक के बाद दशमलव प्रसार है, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। इसका रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। आपको एक ग्राफ दिया है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस तरह का ग्राफ है और ऐसे गया है और बोल रहा है आधार पर। तो आधार आपका क्या है, आधार आपका यही है ना। तो आधार पर, ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आधार पर जितना बार टच किया होगा, आधार पर जितना स्थान पर टच किया होगा उतना आपका शून्यक होगा। तो कितने अंक पर किया, 1 2 3 4, आधार पर चार स्थान पर टच किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 शून्यक होंगे, 4 शून्यक है, लिख देंगे 4 शून्यक हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दो ऐसे त्रिभुज हैं जो AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर 4/9 दिया है। ये समरूप त्रिभुज हैं, तो मान लेते हैं त्रिभुज A आपका है, एक त्रिभुज A आपका है, ABC और ये आपका DE और F है। ये दो त्रिभुज हैं जो समरूप हैं, तो इनका क्षेत्रफल दिखाना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे DE का क्षेत्रफल बराबर होगा संगत भुजा के, क्या समरूप त्रिभुज का कंडीशन यही होता है ना कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के बराबर होते हैं। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज के यानी कि ABC के क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा संगत भुजा, इन दोनों के संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो कोई आप ले लीजिए, AB और DE ले लीजिए। तो AB और DE का मान दे दिया 4/9, तो AB बटे कितना DE के वर्गों का अनुपात, भुजा के वर्गों का अनुपात जो होगा वो क्या है आपका 4/9 का होल वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ये आपका भी ऑप्शन नंबर इसका भी चौथा सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया तो AB को नहीं लेकर, AB बटे DE को नहीं लेकर इन दोनों को ले लीजिए, BC और EF, E और F, किन्हीं दो को संगत भुजा के वर्गों का योग, संगत भुजा के वर्गों को दिखा देंगे तो वह आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ले लीजिए। दिया sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, तो सिद्ध तो दिखाइए कि sin पे पावर 4 थीटा प्लस cos पे पावर 4 थीटा का मान क्या होगा।
दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका बराबर 0 दिया है। तो सिद्ध क्या करना है हमके, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो दिया है हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो कॉस को नीचे लाइए, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इतना हो गया बराबर 1। और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर 1 है तो टेन के फॉर्म में सोचिए, टेन के फॉर्म में सोचिए कि 1 किसका वैल्यू होता है, तो टेन 45 अंश का। इधर 10 से 10 खत्म होगा तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका 45 अंश, कितना हो गया। अब थीटा का मान थीटा बराबर 45 अंश इसमें रखेंगे तो साइन पे पावर 4 थीटा का मान कितना 45 अंश प्लस कॉस पे पावर 4 45 अंश। अब साइन 45 अंश किसका मान होता है, साइन, या एक लाइन और बढ़ा लो, साइन 45 अंश पे पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस कॉस 45 अंश पे पावर कितना हो जाएगा 4। ये पावर को क्यों किए हैं, क्योंकि जब ये कोष्ठक तोड़ेंगे तो साइन पर पावर 4 45 अंश आ जाएगा आपका। जब पावर खोलेंगे आपका कोष्ठक खोलेंगे तो ये 4 है इस पर आ जाएगा। तो अब साइन 45 अंश का मान कितना होता है, कहानी में 2 1 बटे कहानी में 2 तो पावर कितना 4 प्लस कॉस 45 अंश का मान सेम बराबर होता है 1 बटे कहानी में 2 का होल का पावर कितना है 4 है, वर्ग नहीं है 4 है। अब कहानी में 1 बटे कहानी में 2 को हम 4 बार लिख सकते हैं, 1 बटे कहानी में 2 गुणे 1 बटे कहानी में 2 गुणे 1 बटे कहानी में 2 गुणे 1 बटे कहानी में 2 प्लस 1 बटे कहानी में 2 गुणे 1 बटे कहानी में 2 गुणे 1 बटे कहानी में 2 गुणे 1 बटे कहानी में 2 1 2 3 4 4 बार लिख दिए, बीच में प्लस है। तो एक बार कहानी से कहानी गुणा कराएंगे, कहानी में 2 गुणे कहानी में 2 1 2 और पुनः कहानी में 2 से कहानी में 2 गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा। कहानी में 2 से गुणा कहानी में 2 करेंगे तो कहानी हट जाएगा तो 2 बचेगा। इसमें कहानी में 2 से कहानी में 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा प्लस सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी कितना हो गया। अब कहानी में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 बटे 4। तो अब आपका क्या हो जाएगा 2 बटे 4 तो 1 बटे 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसके साथ ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। दिया है बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करना है। 3,4 वाई अक्ष से दूरी, बिंदु दिया 3,4 वाई अक्ष से वाई अक्ष से दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम फिगर बनाते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष पर कितना चल रहा है, 3 बिंदु चल रहा है, 1 2 और ये 3 हो गया, 3 यहाँ है। और वाई अक्ष पर 4 1 2 3 4 इतना हो गया। अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये जहाँ पर कटता है वह क्या है आपका 3,4। ये जहाँ पर कटा हुआ क्या है आपका 3,4 हो गया। 3 बिंदु एक्स अक्ष पर है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है 3 है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है 3 है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है 4 है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। जो बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, मान लेते हैं बिंदु P मिल रहा है, तो ये बिंदु P से वाई अक्ष से दूरी, बिंदु P से वाई अक्ष से दूरी, यानी कि बिंदु P ये है तो वाई अक्ष आपका ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, तो वह एक्स अक्ष के दूरी के बराबर होगा कि नहीं होगा। जितना दूरी यह होगा उतना ही दूरी यह होगा। तो वाई
y अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा आपका 3 इकाई। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। एक बार और देखते हैं। 3 बिंदु इस पर चले हैं, 4 बिंदु इस पर चले हैं। 3 का मान 4 दे दिया। जहां अब इसे डॉटेड या लाइन द्वारा मिला देते हैं, जहां पर मिलता है वहां पर ये बिंदु P मान लेते हैं। अब बोला है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी बिंदु P का, y अक्ष से दूरी तो बिंदु P यह है, तो y अक्ष ये है आपका, तो इतने के बीच की दूरी कितना है, तो 3 है। आपका कितना है, 3 है, तो वही 3 इकाई हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 52 पत्तों की फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक ताश निकाली जाती है, इक्का न होने की प्रयेकता क्या होगी। 52 पत्ते हैं, तो ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, तो 52 दे दिया आपका, 52 होते हैं। इसमें 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं, इतना आपको पता होगा। और 26 में आपका 13 चीड़े होते हैं काला, और 13 किसके होते हैं, हुक्म को होते हैं, 13 हुक्म को होते हैं। और 13 इसमें लाल ईंट के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, और 13 कितना होते हैं, पान के होते हैं। ये पान है, ये आपका ईंट है, ये आपका कितना है, ये हुक्म है, हुक्म है, और ये आपका क्या है, चीड़ी है। इतना हो गया। ये पूरा काला है और ये आपका क्या है, लाल है। ये थोड़ा सा समय लगेगा, चलेगा, लेकिन 52 पत्ते टोटल होते हैं, 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। काले में 13 हुक्म के होते हैं, 13 चीड़ी के होते हैं, और 26 में जो ये हैं, और 13 ईंट के होते हैं, और 13 पान के होते हैं, पान के होते हैं। अब इन चारों में से एक जो होगा वह एक का होगा, इन चारों में एक एक क्या होगा, एक का होगा। हुक्म का एक एक का होगा, चीनी का एक एक का होगा, ईटा का एक एक का होगा, और पान का एक एक का होगा। तो 4 एक के हो गए ना, 4 एक के हो गए। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या, इक्का न होने की प्रयेकता, इक्का न होने की प्रयेकता, यानी कि 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, जिसमें से इक्का नहीं होगा, इक्का नहीं रह रहा है, तो कोई आदमी है उसे निकालना है। यानी कि इक्का जब नहीं है 52 पत्तों में, जब इक्का 52 पत्तों में जब इक्का नहीं है, तब कोई व्यक्ति उसे निकाल रहा है, तो कितना बचेगा आपका, 4 घटा देंगे ना, तभी ना उसी में से निकालेगा। यानी कि इक्का नहीं है 52 पत्तों में, जो आपका इक्का नहीं रहेगा तभी व्यक्ति निकालेगा, तो कितना बचेगा, 48। तो 48 जो पत्ते हैं उसमें से व्यक्ति निकालता है, क्या उसमें से कोई व्यक्ति है वह पत्ता निकाला है, तो उसका प्रयेकता क्या होगी। तो प्रयेकता बराबर होता है अनुकूल बट्टे कुल परिस्थिति होता है। तो अनुकूल कितना है आपका, 48 है, तो आपका कुल परिणाम कितना है, 52 है। अब इसे काटेंगे तो 12 और कितना बार में जाएगा आपका, 13 बार में। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। 52 पत्ते हैं, जिसमें से 4 इक्के हैं। जब 4 इक्के नहीं है तब कोई व्यक्ति उसे निकालना है, तो 48 पत्ते हो गए। अब 48 पत्ते में से कोई व्यक्ति एक पत्ता निकालता है, तो प्रयेकता बराबर क्या होता है, अनुकूल बट्टे कुल। तो आपका अनुकूल कितना है, 48 है, कुल कितना है, 52 है। अब इसे भाग करेंगे, काटेंगे, तो 12/13 आएगा। लाल यहाँ पर लिखते हैं, ये प्रयेकता। तो आपका 12/13, आपका ऑप्शन नंबर कितना है, चौथा सही है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत गलती था, इसे बता दिए। छोटा वीडियो बनेगा ताकि आप लोग को पढ़ने में भी मजा आए। और नेक्स्ट वीडियो में अगला वाला इसके आगे से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके, बाय।